मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं। इस शिविर का आखिर एजेंडा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बटेंगे तो कटेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ग्वालियर में संघ का महामंथन, एजेंडा क्या है स्पेशल? आरएसएस का साफ संदेश, बटे हिंदू तो बटेगा देश। चार दिन तक मंथन, 4 मुद्दों पर फोकस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरएसएस के प्रचारकों का वर्ग आयोजित किया जा रहा है। बेहद अहम माने जा रहे इस प्रशिक्षण वर्ग में बेशक प्रचारकों को प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है, लेकिन 4 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। संघ ने यूपी के सीएम योगी के बयान "ना बटेंगे ना कटेंगे" को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत मोर्चा संभाले हुए हैं और फुल टाइम एक्टिव हैं। प्रचारक वर्ग का मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन एजेंडा हिंदुत्व, कश्मीर और राजनीति और राष्ट्रवाद ही है। संघ की नजर यूपी उपचुनाव पर ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र चुनाव पर भी है। संघ जिस लाइन पर सबसे ज्यादा मंथन कर रहा है, वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे पर आरएसएस फुल सपोर्ट में है। ऐसा पहली बार है जब इस तरह की लाइन को संघ का स्पष्ट तौर पर ग्रीन सिग्नल मिला है। ग्वालियर के प्रचारक वर्ग में आए स्वयं सेवकों का इस लाइन को बैकअप मिल रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर 4 दिन यानी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। केदारपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे इस शिविर में प्रचारकों के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर मंथन करने के लिए शिविर में 554 प्रचारक आए हैं। राजनीति, समाज, गांव, शहर, छात्र, मजदूर, किसान, वनवासी और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। इस शिविर में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं। ये एक तरह का प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें समाज के हर वर्ग में काम करने का खाका तैयार होगा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्रचारक वर्ग हर 3 से 4 साल में एक बार आयोजित होता है। आज इस शिविर में एमपी के सीएम शिरकत करने वाले हैं। खास बात यह है कि पूरे शिविर के अंदर की सुरक्षा से लेकर मंच प्रबंधन तक का हर काम संघ कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक परिणाम न आना, यूपी में सीटों का घट जाना, कश्मीर में काम के बावजूद बहुमत से दूर रहने के पीछे का कारण संघ और बीजेपी के बीच की दूरियां बताई जा रही थी। लेकिन 27 अगस्त को योगी आदित्यनाथ का "बटोगे तो कटोगे" का नारा आया। फिर 5 अक्टूबर को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को संघ ने भी इस पर अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद से ही क्लियर हो गया कि अब संघ और बीजेपी आगे इसी एजेंडे पर काम करेंगे और एक बार फिर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने को तैयार है। देश में चल रहे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मनन करना भी आवश्यक था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जातिवाद, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन सब मुद्दों में भी जिस तरह से अभी देश का माहौल चल रहा है, जहां विपक्ष अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए देश को जातिवाद में बांट करके, हिंदुओं को जातिवाद में बांट करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे होने वाली हानि पर विचार। और एक तरफ जैसे भारतीय जनता पार्टी की कई नेताओं ने नारे दिए हैं इसके खिलाफ और उनका असर भी हुआ है, परंतु जमीनी स्तर पर इस जातिवाद के खिलाफ लोगों को कैसे तैयार करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इस पर चिंतन मिलन है।
31 अक्टूबर को एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया जो सीएम योगी के बयान से काफी मेल खाता है। उन्होंने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, यानी हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पीएम का संदेश भी बिल्कुल साफ है कि एक रहो और सुरक्षित रहो। यानी पीएम मोदी ने भी कहीं ना कहीं योगी के बयान पर अपनी सहमति जता दी है और संघ भी यही चाहता है। ग्वालियर में चल रहे संघ के महामंथन का एजेंडा भी यही बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यूपी में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का खाका इस प्रचारक वर्ग से ही खींचा जा रहा है। इसका टारगेट 2027 या 2029 नहीं बल्कि 2047 तक का है। अब देखना होगा कि ग्वालियर के महामंथन से क्या निकलकर बाहर आता है और इसका असर कहां तक होता है। ग्वालियर में चल रही संघ की महामंथन में मोहन भागवत का हर दिन मौजूद होना बहुत कुछ कहता है। वो जिस तरह से एक्टिव है, इससे साफ जाहिर है कि इस बार संघ का एजेंडा बहुत बड़ा है जो कि बीजेपी की लाइन लेंथ तय करेगा और आने वाले समय में चुनावी रिजल्ट में वह दिख भी जाएगा। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक।